प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग खुदावन में आनंदित होंगे। खुदा की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी और उसका वचन आप आज आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य भरे वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। लड़ाई के बाद शांति, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 7 की 1 से 3 आयत में लिखा है। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर से के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हर एक लड़ाई के बाद शांति है। एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, आज भी भारत अंग्रेज़ों के अधीन होता अगर लड़ाई नहीं होती। हर एक शांति के पीछे एक जंग है। और अब दाऊद को जब परमेश्वर ने विश्राम दिया, विश्राम कैसे दिया? बाइबल कहती है उसको विश्राम से पहले लड़ाई लड़नी थी, बाद में परमेश्वर उसको विश्राम देता था। एक बात आपको याद रखनी है कि जब तक विश्वासी विश्राम में नहीं जाता, वह उतना परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना एक आराम वाला और जितना विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उत्तम दूंगा, तेरा घराना बहुत आशीषित होगा। परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद यह है कि आप उसकी महिमा करें। और बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा, तुमने जो मेरी सेवकाई में मेरा साथ दिया, इसीलिए यह कलीसिया जो आशीषित होगी और परमेश्वर तेरी हर घटी को पूरी करेगा। अब दाऊद जब विश्राम में था, उसके मन में एक बात आई कि मैं यहोवा के भवन को बनाऊंगा। जब तक वह विश्राम में नहीं था, तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने की याद नहीं आई। उसे मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर का भवन बनाना है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वह विश्राम में था और जब वह शांति में था, जब परमेश्वर ने उसे चारों ओर से उसके शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। अब इसका मतलब क्या है? कौन परमेश्वर का काम कर सकता है? कौन वह व्यक्ति है जो परमेश्वर का काम ज़्यादा कर सकता है? जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया हो। इसका मतलब विश्राम उन्हीं को मिलता है जिससे लड़ाइयाँ लड़ी हो और जीती हो। अब परमेश्वर ने 2 शमूएल 7 की 9 में कहा कि और जहाँ कहीं तू आया गया, वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों से महान कर दूंगा। जैसे ही तूने मेरे भवन को बनाने की बात सोची, जैसे ही तूने मेरी सेवा करने को सोची, क्योंकि तूने अपनी लड़ाई को लड़ा है। हर व्यक्ति की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदारों से है। हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है। और बाइबल कहती है कि लड़ाई को जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है, तब आप परमेश्वर का काम अच्छी तरह कर सकते हैं। उसने कहा, यहोवा तंबू में रहता है और मैं देवदारू के घर में रहता हूँ। और अब मैं परमेश्वर के घर को बनाना चाहता हूँ। जब घर बनाने की बात चली, तो परमेश्वर ने कहा कि तू अब घर नहीं बनाएगा, अब तेरा बेटा घर बनाएगा, क्योंकि
तेरे हाथों से बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, इसीलिए अब तेरा बेटा इस घर को बनाएगा, लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूँगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के समान महान कर दूँगा। अगर आप भी दाऊद की तरह अपनी लड़ाई लड़कर जीत चुके हैं, अगर आप भी अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से, व्यभिचार से, चोरी से, डर से, बीमारी से, तो आपको भी परमेश्वर दाऊद की तरह इस्तेमाल करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिस तरह आपने दाऊद को महान किया, वह सभी लड़ाइयाँ जीतने पाया, वैसे ही परमेश्वर आप मुझे भी आत्मिक जीत दिलाएं, ताकि मैं भी आपके कामों को करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज हमारी लड़ाइयाँ हमारी आत्मिक लड़ाइयाँ हैं। आज हमारी किसी शारीरिक लड़ाइयाँ नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे रिश्तेदारों के साथ नहीं है। आज हमारी आत्मिक लड़ाइयाँ, क्योंकि हम आत्मिक तरीके से ही अपने युद्ध को जीत सकते हैं। आज हमारी लड़ाइयाँ शैतान की, अंधकार की शक्तियों के साथ है, क्योंकि हमें उस अंधकार की शक्तियों को ख़त्म करना है, उसे मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? जब हम शैतान को हराएंगे प्रार्थना के द्वारा, पवित्रताई में चल के। खुदावन आपको ग्रेस दे और आपकी अभिलाषाओं को दूर करके खुदावन की मर्जी आपकी ज़िंदगियों में पूरी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।